लोकतंत्र के इस महापर्व में आज हम सतना ज़िले की एकेएस यूनिवर्सिटी में आए हैं और यहाँ पर हम जानने के लिए आए हैं कि जो युवा मतदाता हैं, ख़ास तौर पे पहले बार कुछ मताधिकार का उपयोग किया है, तो उस कैंपस में उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि क्या वो सोचते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व के बारे में। आइए मिलते हैं इस छात्र से। क्या नाम है आपका? साहिल विश्वकर्मा। साहिल जी, किस ईयर में पढ़ते हैं आप? सेकंड ईयर बीटेक। किस क्लास में है? बीटेक सीएसई। कहाँ के रहने वाले हैं? उचेहरा। उचेहरा के हैं। तो लोकतंत्र में पहली बार वोट देने जा रहे हैं आप? हाँ, इस बार फर्स्ट टाइम है हमारा। क्या सोचते हैं आप? इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि वैसे तो फर्स्ट टाइम है, वैसे पिछले बार भी था, लेकिन जो हमारा 18 वर्ष के हो नहीं पाए थे पिछले बार। हाँ। नहीं तो पिछले बार भी दे सकते थे वोट, लेकिन इस बार हो गया। अभी पिछले महीने ही हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है वोट में, तो आज गया है वोटिंग में। लोकतंत्र में पहली बार आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्या आशाएं हैं आपकी? मेरी तो यही आशाएं हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो वोट अपना नहीं देते हैं, तो वो अपने महत्वपूर्ण वोट का सही व्यक्ति को चुनाव करने के लिए वोट करें जी। और मैं बस यही कहना चाहूँगा। चलिए, कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में, हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचना है उनका इस लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता को लेकर। क्या नाम है भाई आपका? पवन पाठक। पवन जी, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में जी, हैं? मैं 5th BCA में हूँ, एकेएस यूनिवर्सिटी में। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं सतना का ही रहने वाला हूँ। सतना के रहने वाले हैं। पहली बार वोट डाल रहे हैं? यस। क्या आशाएं हैं आपकी इस लोकतंत्र से? बस यही कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े, क्योंकि एज ए स्टूडेंट तो मैं यही चाहूँगा। जी। और करप्शन कम हो, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं गवर्नमेंट के जिसमें आप अभी देखे होंगे कि लाइक पटवारी और पुलिस के एग्ज़ाम्स में बहुत से बायसनेस भी हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा ये सब कम हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़े एज ए स्टूडेंट। आप मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है? और हाँ, देखिए, पहले के समय के हिसाब से तो बहुत ही कम हुआ है, लेकिन अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है। ये आपकी सोच है? जी। थैंक यू। क्या नाम है आप? क्या नाम भाई साहब? अनुभव पांडे। अनुभव जी, क्या सोचते हैं लोकतंत्र के मतदान के बारे में? मैं लोकतंत्र के मतदान के बारे में ये सोचता हूँ कि जातिगत वोटिंग नहीं होनी चाहिए। जी जिस प्रकार एडवर्टाइजमेंट करते हैं आज कल के नेता, जी। इससे थोड़ी अपन को बचना चाहिए और अपन को एक सही वैल्यूएबल पर्सन को ही वोट देना चाहिए। सही वैल्यूएबल पर्सन को ही वोट जी देना हाँ। चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? संजीव शुक्ला। संजीव जी, पहली बार लोकतंत्र में भाग लेने जा रहे हैं? जी सर, पहली क्या बार। सोचना है आपका लोकतंत्र के बारे में? सर यही कि पहली बात तो हमें उसे वोट करना चाहिए जो उसके हकदार हो, और दूसरी बात, अगर हम किसी पार्टी को चुन रहे हैं तो ऐसा कि हमारे देश का विकास कर सके, क्योंकि हमारे देश में जो अभी बेरोजगारी बढ़ रही, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए, और यही कहना चाहूँगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजदीप रजक। जी। राजदीप रजक। कहाँ के रहने वाले? रजक जी सतना आप? से। सतना के। जी। क्या सोच रहे हैं, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, क्या आशाएं हैं आपकी? सर युवा पीढ़ी पे ज़्यादा आशाएं हैं जी। युवा पीढ़ी पे बेरोजगारी ज़्यादा, बेरोजगारी पे इसलिए, और खासकर महिलाओं के प्रति, जैसे मतलब कि बड़े बड़े शहर में जैसे रेप केसेस ज़्यादा बढ़ रहे, तो उससे सर मतलब वो नहीं होने चाहिए। यस सर। जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब जी, यस सर। लोकतंत्र में पहली बार हिस्सा लेने जा रहे हैं, कैसा सर। महसूस कर रहे हैं, कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं? सर यही कि मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट आजकल लोग जो हो रहे हैं, बेरोजगारी आ रही है सर, जो स्टूडेंट को मतलब कुछ बेनिफिट नहीं मिला जा रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, लड़के परेशान है, मतलब तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जगह नहीं मिल रही है, और धांधली हो जा रही है। जैसे पटवारी में भी धांधली हो गई, इतना नकल हो रही है, वो ये नहीं होना चाहिए। जो लड़के मतलब पढ़ रहे हैं अच्छा, उन्हें मतलब आगे जाने के लिए उनको आगे जाना चाहिए। उनको आगे जाना चाहिए। यस सर, थैंक यू। यहाँ आप स्टूडेंट्स के बीच में उनका उत्साह देख सकते हैं, लगातार उनकी अलग अलग सोच है। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बात करना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट को लेके बात करना चाहते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के बीच में चलते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या सोच है आपकी? जी, मेरी ये सोच है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को हम लोग के रोड डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा देखना चाहिए। आए दिन जो हम लोग के मतलब आपके रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो नॉर्मली में मतलब थोड़ा सा उनका रेशियो बढ़ा है। मतलब पिछले 1-2 साल में अगर हम लोग बात करें, तो चाहे आप दोपहर के टाइम बात करें, चाहे आप रात के टाइम, तो रोड एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। रोड एक्सीडेंट्स बढ़े। जी। क्या उत्साह है आप लोगों के मन में, पहली बार लोकतंत्र में हिस्सा बनने जा रहे हैं? जी, बहुत उत्साह है, बहुत खुश भी हैं कि पहली बार देने का मौका मिल रहा है। पहली बार हम लोग किसी को देखने का, समझने का, मतलब भारत का एक जागरूक नागरिक बनने का हम लोग को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। थैंक यू।
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इनकी मांगे हैं, इनका कहना ये है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलना चाहिए, है ना। तो और भी कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या बोलना है उनका लोकतंत्र के बारे में। क्या नाम है आपका? तिलक राज कुशवाहा। तिलक राज जी, सतना के रहने वाले हैं जी। पहली बार वोट डालने जा रहे हैं आप? यस। क्या सोच है, क्या उत्साह है आपके मन में? सोच और उत्साह है, मतलब अगर जैसा कहा जाए तो भाजपा सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक। तो हम तो उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं जी। तो अगर कोई दिक्कत ना हुई तो उन्हीं को देंगे। ऐसा क्या अपेक्षाएं हैं सर, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी सरकार से? सरकार से अपेक्षाएं हैं कि हमारे लिए, मतलब हमारे कौम के लिए मतलब ऐसा मतलब डेवलपमेंट करे, मतलब इतना विकास करे कि मतलब हम लोगों को उनसे शिकायत ना रहे। आइए चलिए, कुछ लड़कियां भी मिली हैं जो लोकतंत्र में पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रही हैं। उनसे पूछते हैं क्या सोचना है उनका इस लोकतंत्र में पहली बार हिस्सा लेने पे। क्या नाम है आपका बेटा? सपना सेन। सपना जी, यस सर। पहली बार वोट डालने जा रही हैं? जी सर, लेकिन अभी मेरा नेम नहीं आया तो इस बार मैं नहीं डालूंगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवानी सिंह सर। शिवानी जी, पहली बार वोट डालने जा रही हैं? नो सर, अभी मेरा नाम नहीं आया। आपका भी नाम नहीं आया? ओके। क्या नाम है आपका? राखी। राखी जी, वोटर लिस्ट में है आपका नाम? यस सर। पहली बार मताधिकार का उपयोग Yes, करने sir. जा रही हैं। लोकतंत्र में पहली बार हिस्सा लेने पे कैसा महसूस कर रही हैं? सर, हमेशा अपने पेरेंट्स या भाई लोग को देखते थे हिस्सा लेते समय, उस समय हमें भी लगता था कि हम कितने जल्दी बड़े होंगे और हमें कितना जल्दी इसका हक मिलेगा, बट अब हमें मिल रहा है तो उसकी एक्साइटमेंट तो है। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इस लोकतंत्र से? सर, जनरली हम लोग को, मतलब जैसे हम लोग दूर से ट्रैवल कर रहे हैं अगर मैहर या रीवा से, तो जनरली हम लोग को होता है कि हम लोग की एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं ट्रैवलिंग की। सो बेसिकली हमें मतलब चाहिए कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर एक्सपेंसेस या तो स्टूडेंट के लिए वो कैरी ना किया जाए या उनके लिए हटा दिया जाए। स्टूडेंट्स के लिए रियायतें मिलनी चाहिए, उनके खास तौर पर उनकी ट्रैवलिंग को। यस सर। क्या शुभ नाम बेटा? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमारी है सर। पहली बार वोट डालने जा रही हैं? नो सर, अभी मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नाम ही नहीं आ पाया, क्यों? नहीं 18 सर। की नहीं हुई आप? नहीं सर, अभी नाम ऐड करवाई नहीं। अच्छा, नाम जुड़वाया नहीं। क्या शुभ नाम है आपका बेटा? मेरा नाम सर महक है। महक जी, पहली बार वोट डालने जा रही हैं? जी सर। क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, क्या अपेक्षाएं हैं इस लोकतंत्र से? सर, मेरी मतलब कि हमारे घर साइड रोड वोट सही से नहीं बने हैं, तो थोड़ा सा रोड वोट पे ध्यान दें। मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, उबर खाबर रोड है, तो इसलिए। कहाँ पे रहती हैं आप? मैं सिंधी कैंप में रहती हूँ। सिंधी कैंप में रहती हैं? हाँ। तो आपके हिसाब से रोड्स का इशू है वहाँ पर? हाँ। उसके अलावा क्या चाहेंगी आप? क्या लोकतंत्र सर, से मैं क्या? ये चाहूँगी जैसे कि हम लोग जनरल में आते हैं तो हमको भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलनी चाहिए। और सर, जैसे कि अभी कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें सर ओबीसी वालों के परसेंटेज कम होते हैं, उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। हमारे परसेंटेज थोड़े ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा हमको भी थोड़ी सी छूट दी जाए। गुड। रिजर्वेशन के इश्यूज़ पे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पीड़ा है, कुछ और भी छात्राएं हैं हमारे साथ में। आइए उनसे भी जानते हैं, समझते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जो वो हिस्सा लेने जा रहे हैं उनका क्या सोचना है और क्या आशाएं हैं उनकी सरकार से। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? नीलम चौधरी। नीलम जी, पहली बार लोकतंत्र में हिस्सा लेने जा रही हैं? जी सर। है ना, वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में नाम आ गया आपका? हाँ, है। क्या आशाएं हैं आपकी लोकतंत्र से? सर, सबसे पहले तो जॉब देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जी। और इसके अलावा? चलिए, क्या नाम है आपका? रेशमा कुशवाहा। रेशमा जी, क्या पहली बार वोट डालने जा रही हैं? यस सर। क्या आशाएं हैं आपकी? सर, जॉब के लिए, ऊपर से क्या कहते हैं इधर नहीं, कैसा चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आपकी? कैसी सरकार बने कि आपकी जन अपेक्षाएं जो आप लोगों की हैं उन अपेक्षाओं पे खरी उतरे? कैसा चाहते हैं आप लोग? सर, अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि अभी तो वोट के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। और क्या कहते हैं, इधर कर बहुत कुछ डेवलपमेंट है लेकिन जैसे इधर हमारे सतना में एक केबिल है, फैक्ट्री है, ठीक है, लेकिन उधर का ऐसा होना चाहिए ना कि उधर का जितना भी कचरा, पॉल्यूशन, कचरा हमारी, जैसे मैं घोड़ाक में उधर साइड रहती हूँ तो उधर केबिल और हॉस्पिटल का कचरा सारा उधर जाके फेंक देते हैं, लेकिन उधर भी लोग रहते हैं। ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं दूर जाके ये सब करें, मतलब कचरा फेंकें, कुछ भी। इनका मुद्दा ये है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, जो उनके डिस्पोजल्स हैं, जो उनके वेस्ट हैं, वो कम से कम जो वहाँ आसपास की सोसाइटीज़ हैं, आसपास के मोहल्ले हैं, वहाँ ना जाएं, जिससे कि ये अच्छे से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। क्या नाम है आपका?
सर मेरा तो रजनी डहरिया नाम है। जी रजनी जी, पहली बार हिस्सा ले रही हैं लोकतंत्र में, जी सर। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सर पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जो अस्थायी मतलब टेम्प्रेरी जॉब है उनको परमानेंट किया जाए, मतलब एजुकेशन में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि पहले भी जो जैसे लैपटॉप योजना थी वो बहुत अच्छी योजना थी, वापस से उसको लाया जाए। और एजुकेशन में बहुत मतलब पीछे हो गया। और सबसे पहली बात तो ये जो आरक्षण वगैरह है, ठीक है आरक्षण दे रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये नहीं कि तुम मतलब जो जिसको बहुत ज़्यादा सब कुछ नॉलेज है उसको तुम पीछे छोड़ दो और आरक्षण की वजह से जो लो कास्ट वाले हैं उनको आप आगे लेके जाओ। जी, रिजर्वेशन इनका एक ग्रीवियंस था जिसको लेकर उनका सोचना था कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए और जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको बराबर से सहभागिता मिलनी चाहिए। क्या ऐसी अपेक्षाएं थी जो आपने कहा कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो क्या अपेक्षाएं थी या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपने देखा जिससे आप इतना उत्साहित हैं और उनके प्रति समर्थन की बात सोच रहे हैं? सर ज़्यादातर तो हिंदू राष्ट्र के लिए सर। अच्छा हिंदू राष्ट्र आपका एजेंडा है, गुड। क्या नाम है आपका? सर गणेश विश्वकर्मा नाम है। गणेश जी, क्या अपेक्षाएं हैं इस लोकतंत्र में पहली बार भाग लेने जा रहे हैं महापर्व में? तो सर मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट करे जा। कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं? जैसे सर जैसे कहीं कहीं पे रोड नहीं बनी है और साफ सफाई के इसमें वैसे ही कुछ। तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं अभी है, डेवलपमेंट का स्कोप है, कहीं दिक्कतें हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं कटनी का रहने वाला हूँ वैसे। अच्छा, नहीं तो क्या अपेक्षाएं क्या है सरकार से कि क्या बदलाव होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट में किन चीज़ों को आप चाहते हैं कि वो चीज़ ऐड ऑन हो? सर वो क्या बोलते हैं कि पढ़ाई में डेवलपमेंट होना ज़रूरी है सर। कैसा डेवलपमेंट? जैसे कि सर किसी के पास वो पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है और किसी को स्कॉलरशिप किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। तो सरकार तो बोलती है कि बहुत सारे की योजनाएं चला रहे हैं और बहुत सारी छात्रवृत्तियां हैं, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल है, वो लैपटॉप है, बुक्स हैं, साइकिल्स हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट कहा जा रहा है। तो क्या ज़मीनी लेवल पे आप उस चीज़ों को नहीं पा पाते हैं? सर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती है, हर सब के लिए अवेलेबल नहीं होती है ना। अच्छा, एक मिनट, आप लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गिरीश पटेल। गिरीश जी, क्या आशाएं हैं लोकतंत्र में आपकी? हाँ, मैं तो बस यही चाहूँगा कि रिलीजन्स की जो इस समय ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना देकर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है इस समय, उन सब चीज़ों पे। बहुत ही अच्छी सोच बताई इनने कि जातिगत आधार पर ना होकर लोकतंत्र में जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव हो और विकास की बातें हों। ये एक युवा की सोच है जिससे कि ये देश को आगे बढ़ाने में उनकी सहभागिता है। कुछ लोग और हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेन सिंह है। शिवेन जी, क्या सोचते हैं लोकतंत्र के महापर्व के बारे में? बस यही सोच रहा हूँ कि मतलब हमारे देश और डेवलपमेंट करे, है ना, विकास की ओर। जैसे और देश डेवलपमेंट है वैसा हमारा भी भारत और डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमारा भारत एक गांव के नाम से जाना जाता है। गांव को जैसे गांव रहते हैं तो अधिकतर भारत में है कि गांव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं, वो अधिकतर शहर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर भारत को गांव के नाम से जाना जाता है तो गांव को डेवलपमेंट करें। गांव का डेवलपमेंट इनके हिसाब से एक प्रमुख मुद्दा है। बिल्कुल सही सोच है कि कहीं जब तक हम अपनी कृषि को और अपने गाँवों को डेवलप नहीं करेंगे तब तक अर्बन डेवलपमेंट की बात जो है कहीं भी जो है सही हो नहीं पाएगी। कुछ और भी छात्र छात्राएँ हैं हमारे बीच में, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी इस लोकतंत्र से, है ना। क्या नाम है आपका? मिनी सोनी। मिनी जी, क्या सोचती हैं मिनी जी, आप पहले लोकतंत्र में पहली बार हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब सरकार की जो सरकार का निर्माण होगा उसमें आपकी एक सक्रिय सहभागिता होगी, तो क्या सोचना है आपका? सर पहले तो हम मतलब जो हम चूज़ करेंगे कोई भी ऐसा तो सही होना चाहिए, हमारे लिए सही डिसीजंस लें। और हमें एजुकेशन डेवलपमेंट में थोड़ा चाहिए चेंज, स्किल डेवलपमेंट हो, सोशल में भी थोड़ा, जैसे सर स्टडीज़ से बाहर निकल के थोड़ी हाँ करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाए। क्या नाम है आपका? दीपिका सोनी। दीपिका जी, क्या सोचती हैं लोकतंत्र के महापर्व में जो पहली बार आप हिस्सा लेने जा रही हैं, तो क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी सरकार से? मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है गवर्नमेंट से जो है कि वुमेन सेफ्टी, जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अंडर एज 14 to 26। और इनसे अगर उनको पहले सेफ्टी मिलेगी तो इससे इनका बड़ी अडल्ट गर्ल का ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि जिसके लिए गवर्नमेंट को उनके लिए सेल्फ डिफेंस मतलब एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे वो खुद को डिफेंस कर चुके। सो ऐसा
मतलब आपका कहना यह है कि महिला सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि लोकतंत्र में जो सहभागिता है आपकी, उसमें कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। कुछ और भी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे आप इस लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार हिस्सा लेने जा रही हैं, क्या नाम है आपका? सर माई सेल्फ गौरीशा सिंह ठाकुर। गौरीशा सिंह जी, गौरीशा जी, इस लोकतंत्र से इस महापर्व में आप जुड़ने जा रहे हैं और सरकार में आप पहली बार एक सक्रिय सहभागिता होगी आपकी, तो क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? Sir, I have a lot of expectations from the government because as a student myself, मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम में अभी भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को फाइनेंशियली और फाइनेंशियली भी हम कह सकते हैं, बट स्टिल एज अ एजुकेशन मैं अभी कॉलेज में हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि समटाइम्स वी हैव टू सब्जेक्ट थिंग्स डिफरेंटली। तो मैं ये मानती हूँ कि एजुकेशनल सिस्टम में अगर आप हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पर्सपेक्टिव अपना स्टडीज़ पर रखना चाहिए। तो मैं आपको डिफाइन इस तरह से कर सकती हूँ कि नहीं, मेरा प्रश्न आपसे दूसरा है। आप, मेरा कहना ये है कि चूंकि लोकतंत्र में पहली बार आप सहभागिता निभा रही हैं, तो सरकारें तो पहले भी चल रही थी, अब आप उसका एक एक्टिव मेंबर बन चुके हैं उसमें, तो आप ऐसी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे यूथ नेशन, आप लगातार बात की जाती है ना कि यूथ से नेशनल बिल्डिंग होनी है, तो आप नेशनल बिल्डिंग के परसेप्शन में आप ऐसा क्या सोचती हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए इस देश में? ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम में और ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए बिकॉज स्टिल डिपार्टमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स आर लेस as we expect from our teachers and from our government educational system and बाकी अगर गवर्नमेंट के बेसिस पर बात की जाए तो फाइनेंशियल, एजुकेशनल एंड वुमेन एम्पावरमेंट भी होना चाहिए एंड जो अभी इकोनॉमिकल स्टेज पर जो इंडिया चल रहा है उस पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। थैंक यू। क्या शुभ नाम आपका? पूर्णिमा मिश्रा। पूर्णिमा जी, क्या सोचती हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में, कैसा उत्साह महसूस कर रही हैं? लोकतंत्र में पहली बार हिस्सा लेने जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट देना है तो जी। और मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है वो फाइनेंशियली होना चाहिए बट एजुकेशन के क्षेत्र में कम होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि एजुकेशन में जो आरक्षण होता है उससे कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है, उनको दिक्कत होती है, तो उस फील्ड में आपकी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है कि एटलीस्ट जो है रिजर्वेशन है वो एजुकेशन से उसको अलूफ रखा जाए। गुड। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ प्राची द्विवेदी। जी प्राची जी, पहली बार वोट देने जा रही हैं, उत्साह महसूस कर रही हैं, तो क्या आशाएं हैं आपकी सरकारों से, या क्या चाहती हैं आपकी लोकतंत्र में जो आप हिस्सा लेने जा रही हैं उसमें क्या आशाएं हैं आपकी? सर मैं चाहती हूँ कि आजकल देखते हैं कि एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें जनरल वालों को जल्दी कोई जॉब मिलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ओबीएससी वालों को कुछ कह रही हूँ, लेकिन जनरल वालों को कुछ भी होता है, पढ़ाई में हो, कोई भी जॉब हो, तो उन्हें एक मार्क्स से इंटरव्यू में किसी में निकाल दिया जाता है। तो सर यही सोचती हूँ कि हमें थोड़ी आगे थोड़ी छूट मिलनी चाहिए क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही पढ़ने में भी और जॉब्स वगैरह में भी। गुड। इनका भी वही इशू है कि देखिए गवर्नमेंट रिजर्वेशंस जो है, जो अच्छे प्रतिभावान छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित पाते हैं और एक स्टेज पर अच्छा करने के बाद भी उन्हें कुछ मिल नहीं पाता है। तो इनकी अपेक्षाएं ये हैं कि सरकारी तंत्र में जो शिक्षा पर आरक्षण है उस पर इनका तीखा कटाक्ष है। इनका कहना ये है कि जो प्रतिभावान छात्र होते हैं कहीं ना कहीं आरक्षण की आग में जो है उनकी एक्चुअल प्रतिभा दब जाती है और उन्हें कहीं ना कहीं जो है एक भेदभाव का बड़ा सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक छात्र और हैं, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ साक्षी तिवारी। साक्षी जी, लोकतंत्र में पहली बार हिस्सा ले रही हैं, क्या आशाएं हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? सर मेरी बहुत सारी आशाएं हैं इस बार पहली बार वोट देने की वजह से। मेरी आशाएं हैं कि जैसे हमने देखा है कि कोविड टाइम पे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी कमियां थी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, स्टाफ अवेलेबल नहीं था, नर्स, तो हेल्थ केयर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि मतलब उसमें क्वांटिटी बढ़ाई जाए एज अ स्टाफ, और वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है कि मतलब महिलाओं को थोड़ा और आगे, मतलब वो कर रहे हैं लेकिन उन्हें थोड़ा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और रिजर्वेशन, यूसीसी मेजर टॉपिक, यूसीसी लागू होना चाहिए, और मतलब बच्चों को मौका देना चाहिए। फाइनेंशियली मतलब अगर वीक है तो देना चाहिए बट स्टिल नॉट, मतलब सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। गुड। युवाओं की सोच काफ़ी अच्छी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर रहे हैं, बोलते हैं कि अगर जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम समानता की इस देश में कैसी बात करेंगे।
आइए कुछ और छात्रों से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के एकेएस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अनंत जी भी मौजूद हैं। आइए अनंत जी से भी जानते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में एक बड़े स्टूडेंट्स के मॉब आपके यहाँ पे हैं, तो अनंत जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस लोकतंत्र के महापर्व पे? मेरा तो संदेश ये है कि जब अच्छा व्यक्ति चुन करके आता है तो अच्छी सरकार बनती है, और अच्छी सरकार बनती है तो अपना और देश का विकास होता है। देश सुरक्षित हाथों में हो, अच्छे लोगों के हाथों में हो, इसलिए हमें अच्छे कैंडिडेट्स को चुनने के लिए हमारे पास में जो लोकतंत्र ने हमें शक्ति दी है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। और मैं तो अपनी बात बताऊं कि मैं जब पढ़ता था तो मैं 600 किलोमीटर दूर किसी काम से गया हुआ था, वहाँ से छोड़ करके मैं वोट डालने आया था। आप एजुकेशनल सेक्टर के बहुत बड़े टाइकून हैं, ना सिर्फ विंध्य क्षेत्र बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपका बड़ा नाम है। तो शिक्षा क्षेत्र के अंदर चूंकि आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो शिक्षा में और आप क्या अपेक्षाएं हैं आपकी सरकारों से कि कैसा डेवलपमेंट एजुकेशनल सेक्टर पे आना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन अगर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं देश की नींव मजबूत होगी। एजुकेशन सेक्टर में वैसे परिवर्तन तो बहुत तेज़ी से चालू हो गया है, और अभी मैं यूके गया था, टर्की गया था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि एजुकेशनल सिस्टम में अभी हमारे यहाँ पर हम लोग बहुत जगह पे पीछे हैं। बच्चों को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वह हमारे रेगुलेटरी सिस्टम के फ्रेमवर्क के कारण उतना नहीं मिल पाता। अब सिस्टम बदल रहा है, निश्चित तौर पर सरकार वैसी चाहिए जो उसको गति दे सके और चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य कर सके। मैं बच्चों से और सभी वोटर से ये अपील करता हूं कि अपने इस पावर का इस्तेमाल करें ताकि देश का विकास हो सके। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा। कृष्णा जी, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? उत्साह है आप लोगों के मन में? यस यस। क्या अपेक्षाएं हैं सरकारों से आपकी? हमारी अपेक्षाएं हैं सर कि अच्छा मतलब एजुकेशन डेवलपमेंट हो, अच्छी शिक्षा मिल सके, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। मतलब जो सपना सारी स्मार्ट सिटी के नाम से घोषित है, बट उस प्रकार की डेवलपमेंट नहीं है सपना में जिसके अनुसार से मतलब डेवलप हो सके, बस अच्छी सुविधाएं मिल सके, बस ये है। तो जो सरकार बनेगी उस सरकार से आप आशा करेंगे कि इस शहर को डेवलपमेंट दें और सच जो आप लोग चाहते हैं उन अपेक्षाओं पे खरी उतरे। क्या नाम है आपका? शिवा जी, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? यस सर। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सर ये बोल रहा हूँ सर, आरक्षण हटाना चाहिए सर। ऐसा नहीं होता कि सब ठाकुर और ब्राह्मण सब लोग अमीर होते हैं सर, ठीक है? ऐसा हम लोग को स्कॉलरशिप कोई मिलती ही नहीं यहाँ, तो आरक्षण हटाना चाहिए सर। बोल रहे हैं जाति नहीं, जाति है ही, आरक्षण लगा रहे हैं, बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा सर? सर मेरी कहीं ना कहीं इनका सोचना ये है कि अगर जातिगत आरक्षण की अपन बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग डिप्राइव्ड होंगे। जो सही छात्र हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, वो महज जाति और धर्म के आधार पर उनके साथ अपेक्षाएं होंगी। क्या नाम है आपका? आशु तिवारी। आशु जी, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं? हमारा अधिकार है, पहली बार बहुत उत्साह है वोट डालने का, पहली बार डाल रहा हूँ, नया उत्साह बोल सकते हैं। नहीं तो क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं? अपेक्षा अब हमारी यही ज़रूरतें हैं, सड़क, बिजली, पढ़ाई का, तो इसमें तो बीजेपी काफ़ी अच्छा कर रही है, तो अपन बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और सतना में जैसे रोड अभी थोड़ा दिक्कत थी, बट सुधार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अच्छा यही चाहिए। ज़रूरतें 3 ही समझ में आ रही हैं, बिजली, पढ़ाई और रोड, सड़क, बस। गुड। क्या शुभ नाम है आपका? कमल किशोर तिवारी। कमल जी, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? जी हाँ। कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं? मुझे काफ़ी उत्साह है। कल तक मैं दूसरों को अप्रिशिएट करता था कि नहीं ये पार्टी अच्छी है, ये इंसान अच्छा है। इस बार मुझे खुद लग रहा है कि ये अच्छे हैं, मुझे इन्हें वोट करना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी के लिए, ये हमारे शहर के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं, तो ये सोचकर मैं इस बार वोट जरूर करूँगा। एकेएस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार सहभागिता निभाने जा रहे छात्राओं के बीच में हम आए हैं। और आइए, क्या नाम है आपका? कृतिका द्विवेदी। कृतिका जी, पहली बार वोट डालने जा रही हैं? जी। क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से आपकी? यही कि सब सही हो, अच्छे से हो जाए सब, और नया आए, कुछ रोड सही से बने, डेवलप हो कंट्री। रोड्स का इशू है आपके हिसाब से? जी, मेरे जगह पे है थोड़ा सा, तो सही से हो जाए। ओके। क्या नाम है आपका? अमिता चतुर्वेदी। अमिता जी, क्या चाहती हैं? लोकतंत्र में पहली बार जुड़ रही हैं, तो सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए? जैसे ST SC वालों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, हम जनरल हैं तो हमें भी थोड़ा चाहिए कि हमारे लिए भी कुछ प्रॉफिट निकले। रिजर्वेशन के इश्यूज़ पे यहाँ पर भी बहुत सीरियस एजेंडा है। क्या नाम है आपका? स्नेहा त्रिपाठी। स्नेहा जी, क्या सोचती हैं लोकतंत्र में?
मेरा सोचना तो यही है अभी कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बनना चाहते हैं, तो उस चीज़ में देखा जाता है कि लड़कियों को थोड़ी मतलब घर से फाइनेंशियली भी और सोच से भी लड़कों को ज़्यादा वो किया जाता है, तो थोड़ी लड़कियों का और सहयोग किया जाए। लड़कियों के प्रति सोच बदलनी चाहिए। चाहिए और थोड़ी क्राइम को और ये क्या बोलते हैं अपना ड्रग्स इशूज़ ये सब भी इस समय बहुत हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। जी, क्या शुभ नाम है आपका? श्रेया वर्मा। श्रेया जी, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इस लोकतंत्र में? वही कि जो बहुत दूर से आते हैं उनके लिए भी मतलब जो स्टूडेंट बहुत दूर से, तो उनके लिए भी कोई सुविधा मतलब ऐसे बना दिया जाए। मतलब स्टूडेंट्स का जो ट्रांजिट है, जैसे जो बसें चलती है ना, उसमें मतलब कुछ इतना महंगा किराया वगैरह जो कुछ है ना, उसमें थोड़ा कम हो। छात्रों के लिए जो उनके आवागमन का साधन है वो थोड़ी सुगम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विनीत अग्रवाल। विनीत जी, पहली बार हिस्सा ले रहे हैं? जी सर। उत्साह महसूस कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। क्या आशाएं हैं आपकी? सर मैं जैसे भरूच नगर में रहता हूँ, तो वहाँ पे की रोड्स वगैरह एकदम ख़राब है, नाली वगैरह भी सब, मतलब बारिश के टाइम पे बहुत दिक्कत जाती है हमारे यहाँ पे। तो चाहता हूँ कि रोड्स एकदम अच्छी हो जाए, नाली वगैरह सब बन जाए अच्छे से, ताकि हमारे लिए भी ईजी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनके यहाँ भी इशू है। क्या शुभ नाम आपका? यश छाबड़ा। यश जी, क्या आशाएं हैं आपकी? लोकतंत्र में जुड़ रहे हैं, क्या आशाएं करते हैं? सर जो डिज़ायर्ड नीड्स हैं गवर्नमेंट लोगों की, वो फुलफिल होनी चाहिए नई गवर्नमेंट जो आएगी, और गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए जनरल लोगों के लिए भी, क्योंकि उनकी सारी फैसिलिटीज़ CST और OBCs वालों के लिए, तो उनको जनरल पे भी फोकस करना चाहिए, उनको भी कुछ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। यहाँ पर AKS यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने विभिन्न छात्रों से, छात्राओं से, प्रबंधन से सबसे बात करी। उनके अलग अलग मुद्दे थे। कोई वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा था, कोई एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था, आरक्षण के बारे में बात कर रहे थे, विमेन सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे। किसी भी उत्कृष्ट राज्य की, उत्कृष्ट देश की परिकल्पना बिना सुदृढ़ छात्रों के की नहीं जा सकती है। यहाँ पर छात्रों के बीच में जाकर जो पहली बार उनके अंदर उत्साह है लोकतंत्र के प्रति, वो देखने ही बनता है। सतना की AKS यूनिवर्सिटी से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।